नमस्कार न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच नगर पालिका में पीआईसी बैठक, शहर विकास कार्यों को लेकर की गंभीर चर्चा। गिरदोड़ा निवासी भरत जाटव ने जन सुनवाई में की रास्ता खुलवाने की मांग। दूसरे गांव के कोतवाल के खिलाफ ग्रामीण हुए एकजुट और सौंपा ज्ञापन। वैष्णव वैरागी समाज ने धूमधाम से मनाया अपना आराध्य देव का जन्मोत्सव। शहर में हुई इंसानियत को शर्मनाक करने वाली घटना, लेवड़ा रोड पर मिला लावारिस नवजात बच्चे का शव। जिले के कोतवालों ने वर्दी के लिए पैसे खाते में देने की मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। वैष्णव वैरागी समाज ने अपने आराध्य देव जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। समाज ने रथ पर जगत गुरु की प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में विधायक दिलीप सिंह परिहार और भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल भी उपस्थित रही। विष्णु वैरागी समाज ने आज शहर में अपना आराध्य देव जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया। समाज के लोगों ने प्रमुख मार्गों पर जगत गुरु की प्रतिमा को रथ में सवार कर नाचते गाते शोभा यात्रा निकाली, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुषों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। शोभा यात्रा के बाद दशहरा मैदान स्थित टाउन हॉल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक दिलीप सिंह परिहार और भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल ने विशेष रूप से शिरकत की। इस अवसर पर समाज के लोगों ने जगत गुरु के योगदान को याद करते हुए उनका आशीर्वाद लिया और समाज की समृद्धि की कामना की। रामानंद जी की महाराज की जयंती मनाई जा रही है, किस प्रकार का आयोजन है? देखिए, प्रतिवर्ष हम हमारे आराध्य देव जो वैष्णव वैरागी समाज के आराध्य देव हैं जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी की जयंती मना रहे हैं। इस वर्ष भी नीमच जिला वैष्णव वैरागी समाज के बैनर तले हमारे जिलाध्यक्ष भैरवदास जी के नेतृत्व में ये जयंती टाउन हॉल नीमच में मनाई जा रही है। इस जयंती की शुरुआत में हमारे द्वारा नीमच में भगवान आराध्य देव की शोभा यात्रा निकाली, साथ में तिरंगा वाहन रैली भी निकाली गई है। उसके पश्चात कार्यक्रम में महाआरती की गई है गुरुदेव की, और अब हमारे समाज के कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें प्रतिभावान बच्चों का सम्मान है, वरिष्ठ जनों का सम्मान है। उसके पश्चात महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। जिले के कोतवाल कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर हिमांशु चंद्रा से मुलाकात कर प्रशासन द्वारा वर्दी के लिए दिए गए नए आदेश पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि पहले वर्दी के पैसे उनके खातों में सीधे आते थे, लेकिन अब ठेकेदार द्वारा रेडीमेड वर्दी उपलब्ध कराई जा रही है, जो अक्सर गलत आकार की होती है। कोतवालों ने पूरे सिस्टम को बहाल करने की मांग की। जिले के कोतवाल आज बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर हिमांशु चंद्रा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कोतवालों ने प्रशासन द्वारा वर्दी के दिए गए नए आदेश पर नाराजगी जताई है। कोतवालों का कहना है कि पहले वर्दी के पैसे उनके खातों में सीधे आते थे, जिससे वे अपना नाप की सही वर्दी सिलाकर पहन सकते थे, लेकिन अब प्रशासन ने रेडीमेड वर्दी उपलब्ध कराने के लिए ठेका दे दिया है। कोतवालों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार इस काम में लापरवाही बरतते हैं और कालाबाजारी करते हैं। कभी वर्दी छोटी मिलती है तो कभी बहुत बड़ी, जो पहनने में दिक्कत पैदा करती है। कोतवालों ने कलेक्टर से मांग की है कि वर्दी के पैसे उनके खाते में ही उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे अपने नाप की सही वर्दी सिलाकर पहन सके और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। श्रीमान, हमारे वर्दी का मैटर है, जो आयुक्त महोदय ने पहले, जो हमारा राजस्व आयुक्त महोदय ने जो पहले आदेश किया था कि सभी कोटवारों के वर्दी के पैसे खाते में डाला जाए, फिर 10 दिन 15 दिन बाद में फिर एक आदेश और आया है कि उनको ये ठेकेदारों के द्वारा सिलवा के वर्दी दी जाए। श्रीमान, हम उससे श्रीमान से निवेदन करने के लिए आए हैं यहाँ पे कलेक्टर महोदय को, कि ज्ञापन देने की बताने आए हैं कि श्रीमान, हम ये सिली हुई वर्दी नहीं लेंगे जो पहले हमारे को मिलती थी। एक पग छोटे आता था और एक पग ये मतलब फिटिंग नहीं आती थी वर्दी, तो हम खुद ही सिला रहे हैं। हमको गए साल पैसे मिले हैं तो हमने अभी सिलाई है, तो 1 नंबर वर्दी लग रही है। वो जो सिलाई आएगी वो एक पग छोटा आएगा और एक पग बड़ा आएगा, एक हाथ छोटा आएगा और एक हाथ मतलब बड़ा आएगा, तो पहनने लायक नहीं होगी। तो श्रीमान से हम यही निवेदन करना चाहते हैं उनसे कि उस आदेश को वापस लिया जाए और हमारी खाते में पैसे डाले जाए। जिले में कितने कोटवार हैं? जिले में कम से कम 700 कोटवार है श्रीमान। और अब तक जो वर्दी आ रही थी पहले आ रही थी, वो मतलब हमको वर्दी के पैसे मिल रहे थे, तो श्रीमान अकाउंट में पैसे आ रहे थे, वो आ रहे थे अब हमारे 1180 रुपये
के मान से मतलब एक वर्दी के तो 2 जोड़ी के साल में वर्दी के हर साल सिलना पड़ रही है क्या वर्दी? हाँ वर्दी हर साल आते हैं, साल में 2 वर्दी के पैसे आते हैं। नहीं, आपको क्या लग रहा है ये क्यों ठेकेदार से? ये ठेकेदार से अब यही हो रहा है कि उनको सिलाई देंगे तो वो तो क्या मालूम कौन सी दे रहे हैं, पहले भी देते थे घटिया किस्म की देते थे। तो प्रशासन ने हाई कोर्ट से कमीशन का खेल है, हाँ कमीशन का खेल ही हो रहा है सर, ये कालाबाजी रहेगा हिसाब से। और वो ले आएंगे अभी मतलब हमको 1180 रुपये मिल रहे हैं, वो कम 500 रुपये की ड्रेस ला के दे देंगे हमको, न कोई काम की नहीं रहेगी, हम पहन नहीं पाएंगे। आज हमको वर्दी दी है शासन ने, खाकी वर्दी का जो दर्जा मतलब हमको आदेश की हुआ है, तो हमने वर्दी शान से पहन रहे हैं, तो हमारी कुछ ये हुई उससे पहले जैसे करने की वो ठेकेदारों के हाथों में ये चीज़ समस्या है और भी कोई समस्या? वर्दी की समस्या है श्रीमान। एक हमारी जो एक आदेश हुआ था कि हर साल 500 रुपये कोटवारों को बढ़ाया जाए, तो उसमें हमारे ज़िले में कलेक्टर साहब ने आदेश किया है कि सभी का बढ़ाया जाए। पर अगर कुछ तहसीलदार लोगों ने एक आदेश का 2 आदेश बना के हमारे वर्दी की मतलब पैसे डाले 500 रुपये बढ़ोतरी करके। सिंगोली तहसील में 500 रुपये कलेक्टर साहब के आदेश के अनुरूप ही डाले गए, और हमारे जावद, नीमच और मनासा हमारे को 1 महीने बाद में डाले गए 500 रुपये काट के। तो आधों को मिले, आधे को नहीं मिले। आधे को 500 रुपये बढ़ा के मिले और आधे को 500 रुपये नहीं मिले, ताकि दूसरे महीने से हमारे को 550 दिए, मतलब 500 रुपये बढ़ा के दिए, उसके पहले मतलब 1 महीने के पैसे नहीं दिए, ताकि 1 महीने पहले सिंगोली और रामपुरा में आदेश कलेक्टर साहब का आदेश लागू कर दिया। मैं देवीलाल मेघवाल, जिला संयोजक आजाद कोटवा। गिरदौड़ा निवासी भरत जाटव ने मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर अपने घर तक जाने वाले रास्ते को खुलवाने की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि विनोद सुतार ने उनके रास्ते पर पानी की टंकी बनाकर कब्जा कर लिया है, जिससे वहां अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे। गिरदौड़ा निवासी भरत जाट आज मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचा और अपने घर तक जाने वाले रास्ते को खुलवाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया है कि विनोद सुतार ने उनके घर के रास्ते पर पानी की टंकी बनाकर कब्जा कर लिया, जिससे वो अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भरत जाटव ने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने इस मामले की शिकायत प्रशासन से की थी, जिसके बाद अधिकारियों ने विनोद सुतार को 3 दिन के भीतर रास्ते से कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी विनोद सुतार ने वहां से कब्जा नहीं हटाया। इस शिकायत के बाद भरत जाटव आज फिर जनसुनवाई में पहुंचा और ज्ञापन सौंप प्रशासन से जल्द कार्रवाई की अपील की। मैं मामला लेके आऊँ, मेरे रास्ता अभी तक खुला नहीं है। विनोद पिता से हरिराम। कहाँ से आए आप? कहाँ के निवासी है? गिरदौड़ा से आया हूँ, गिरदौड़ा से आया हूँ सर, ठीक है। और मेरा रास्ता अभी तक बंद है, अभी तक खुलाया नहीं गया है ना। और कम से कम इसको 12 साल हो गए केस को चलते चलते। रास्ता कहाँ का है? रास्ता गांव गिरदौड़ा का ने आबादी में है। क्या खेत है कि घर है? क्या है? घर है। किसने कब्जा करा है? क्या नाम है? विनोद पिता हरिराम जी ने सुतार ने कब्जा। अभी आप क्या चाहते हैं? हरिराम अभी आप क्या चाहते हैं? अभी आप यहाँ है? मेरा रास्ता बंद है, और अब पहले हम इसके अंदर से निकलते हमारे मंदिर की तरफ से, और अब मंदिर की तरफ से बंद हो गया। अभी मकान बना हुआ है, और मकान बना हुआ है उसके रास्ता बंद है। कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब ने क्या बताया? कलेक्टर साहब ने आर्डर दिया था कि जब उसके बाद में तहसीलदार साहब आए थे और सीओ साहब आए थे, उसके बाद में उनका खुलाने का था, जब खुलाया उनने और उसकी तो आधा रास्ता खोलना, आधा नहीं खोला ने। उसके बाद में फिर उनका विनोद का वो एक रामपुरा तहसील के खेजड़ी गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर हिमांशु चंद्रा को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनके गांव में बाहरी कोतवाल की नियुक्ति की गई है और उनकी मांग है कि गांव में स्थानीय व्यक्ति को कोतवाल बनाया जाए। रामपुरा तहसील के खिजड़ी गांव के ग्रामीण आज बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जनसुनवाई में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में कोतवाल के पद पर दूसरे गांव के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, बल्कि उनकी मांग है कि उनके गांव में उनके गांव के निवासी व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय निवासी कोतवाल होने से गांव की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझेगा और प्रभावी समाधान मिलेगा। उन्होंने कलेक्टर से इस मामले को शीघ्र कार्रवाई की अपील की है ताकि उनकी मांग पूरी हो सके। हमारे गांव में बाहरी व्यक्ति को कोटवार नियुक्त किया गया है, जबकि सभी ग्रामवासियों की मांग है कि स्थानीय व्यक्ति को ही कोटवार नियुक्त किया जाए। कौन सा गांव है? हमारा गांव खेजड़ी है, तहसील रामपुरा है और जिला नीमच है। बाहरी को नियुक्त करने से क्या समस्या आएगी? समस्या है कि गाँव वालों की मांग है कि स्थानीय कोटवार ही होना चाहिए। बाहरी को नियुक्त करेंगे तो क्या समस्या आ रही है? काम तो वो भी वही करेगा जो कोतवाल आपके गांव का करेगा। पर उसके पिताजी भी कोटवार है उसके स्थानीय गांव में, और उसके बच्चे को भी हमारे गांव में कोटवार बना दिया, जबकि हमारे गांव के व्यक्ति को बनाना चाहिए।
कौन है क्या नाम है उसका? क्या नाम है? गोवर्धन जी रावत हैं, वो तलाव में कोटवार हैं और उनके लड़के को हमारे गांव में कोटवार नियुक्ति किया गया है, नंदकिशोर रावत को। अभी आप अंदर मिले, क्या समस्या बताया? उन्होंने बताया कि न्यायालयीन प्रक्रिया है, हो जाएगा इसमें। सभी चाहते हैं अभी आज अब हम सभी गांव वाले आए हैं ज्ञापन देने के लिए। कलेक्टर महोदय ने कहा कि ये न्यायालयीन प्रक्रिया है, इसमें हो जाएगा।